थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। तो अभी हम अपना वेबिनार स्टार्ट कर रहे हैं। मनीषा मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं वेबिनार। थैंक यू। Am I audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल। Okay. वेलकम टू वेबिनार। आज का हमारा इवनिंग हम बात करने वाले हैं। आज एक मिनट अर्पित, आई नीड वीडियो टू You need a video, right? Just a moment, ma'am. yeah. Did you get an option, ma'am? ऐसे आ रहा है, यू कैन स्टार्ट वीडियो। मैं ये शुरू करती हूँ, आप ऑन करो, मुझे डेमो बताना है, इसलिए बाद में लगेगा। श्योर। ओके, चलो। वेलकम एवरीवन। आज के हमारे वेबिनार पर हम आज बात कर रहे हैं पर्सनल हेयर केयर। हेयर केयर में बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, हमारी चीजें बहुत होती है हेयर केयर में, जिसमें हम बहुत चिंतित होते हैं कि मेरी हेयर की क्वालिटी ठीक नहीं है, मुझे कुछ बाल अच्छे दिखाने हैं, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती है हमारे बालों को लेके, जिसमें हम बहुत ज्यादा केयर करना चाहते हैं हमारे हेयर की, पर हमें पता नहीं है कि किस तरीके से उसको किया जाए। और हम चाहते हैं मेरे बाल लंबे घने हो, मेरे बालों की क्वालिटी अच्छी हो, वो थिक हो जाए। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हेयर की क्वालिटी और हेयर के घना होना में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे बाल जो होते हैं वो तय हो जाते हैं, मतलब जो क्वांटिटी होती है, किसी के घने होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के बहुत सिल्की होते हैं, स्ट्रेट होते हैं बेसिकली, किसी के कर्ली होते हैं। ये सारा कुछ तय हो जाता है हमारी बर्थ के वक्त पर। वो जीन्स पे डिपेंडेंट होता है आपके बाल घने होने हैं या वो पतले होने हैं, सिल्की होने हैं या वो कर्ली होने हैं। ये सब कुछ तय हो जाता है when you get your genetic adaptation as an heredity। और दूसरा डिपेंड करता है हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस, डाइट, एंड हम उसकी कैसे केयर करें। अब जेनेटिक जो हमें मिला है हेरिडिटी में, उस पे हमारा कोई योगदान नहीं होता, उस पे हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। आजकल तो इतने सारी ट्रीटमेंट्स होती है जिससे कर्ली हेयर को स्ट्रेट किए जाते हैं और स्ट्रेट हेयर को कर्ली किए जाते हैं, पर हम बाकी सारी चीजें हमारे हाथ में है। जैसे कि हम क्या खाना खाते हैं, हमारे बाल की क्वालिटी अच्छी होने के लिए न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन कंटेंट, बाल बनते हैं प्रोटीन से, तो अच्छी मात्रा में प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। हमें सीरियल्स, दाल, मिल्क, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी है वो, और फिर हमारी बालों में हम हार्श कोई ट्रीटमेंट ना करें, उसका ध्यान रखें। हमारी बालों पे बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटमेंट, यानी कि बार बार आप बाल को स्ट्रेटन करेंगे, पर्म करेंगे, कलर की क्वालिटी अच्छी नहीं यूज करेंगे,
मेहंदी करेंगे। सबको लगता है हमें कि मेहंदी करना बहुत अच्छा है, पर आजकल मेहंदी सारी केमिकल से भरी हुई मिलती है। हाथों पे लगाने वाली मेहंदी पे भी कलर्स होते हैं, केमिकल के कलर्स होते हैं। रियल मेहंदी मिलती नहीं है, इसलिए बाल बहुत ज्यादा रफ और ड्राई हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आप जब कलर करते हैं या पर्म या स्ट्रेटन करते हैं बालों को, तब उसकी एक्स्ट्रा केयर लेनी बहुत जरूरी होती है। हालांकि ये सच्चाई है कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी और हमारी स्टाइलिंग डिपेंड करती है हम कैसे बाल बनाते हैं या कैसे उसको कैरी करते हैं। बालों की बहुत अलग अलग टाइप होती है, जिसमें जैसे हमारी स्किन की टाइप होती है वैसे ही हमारी हेयर की टाइप होती है। स्किन टाइप बेसिकली डिपेंड करता है, हमारी हेयर टाइप डिपेंड करती है एग्जैक्टली हाउ योर स्किन टाइप इज, क्योंकि स्कैल्प भी उसी तरीके से एक्ट करता है जैसे आपकी स्किन। तो आपके स्कैल्प के ऊपर डिपेंड होता है आपकी हेयर टाइप। अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो आपके बाल बहुत ड्राई रहेंगे। अगर ऑयली स्कैल्प है तो बहुत 2 दिन में ऑयली हो जाएंगे धोने के बाद। अगर कॉम्बिनेशन है तो आपके बाल 2 दिन में ऑयली ऊपर से, मतलब स्कैल्प के पास से और नीचे की तरफ से ड्राई रहेंगे। ये और डैंड्रफ होने का कारण ऑयली स्कैल्प होता है, और साथ ही साथ में हमारा खाना और साथ ही साथ में हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अब आपकी टेक्सचर जो होती है बालों की और स्टाइल होती है वो बेसिकली थिक, थिन, स्ट्रेट, कर्ली, लॉन्ग, शॉर्ट, इसमें से कुछ एक होती है या दो होती है। और हमारा कलर जो होता है इंडिया में वो ज्यादातर ब्राउन ब्लैक, ये दो होते हैं, या ब्लैकिश ब्राउन होते हैं या ब्राउनिश ब्लैक होते हैं। ब्लॉन्ड हेयर तो बहुत रेयर होते हैं इंडिया में, और रेड हेयर, ये सारे कलर्स से हम बालों की टाइप कलर को चेंज कर सकते हैं। अब हमारे बाल डैमेज होने का रीजन होता है ओवर एक्सपोजर टू सन और हार्श वेदर, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा आपके बाल अब बाहर बहुत धूप है तो इस पे आपके बाल डैमेज होते हैं। दूसरा डैंड्रफ, मतलब आपके बालों में बहुत ज्यादा डेड स्किन का शेड होना, डैंड्रफ उसी से होता है। आपकी बॉडी, पूरे हमारे बॉडी में से किलोज एंड किलोज ऑफ डेड स्किन हम पूरी जिंदगी भर में शेड करते हैं। उसी तरह से हमारी स्कैल्प में जो डेड स्किन शेड होती है, ऑयली स्कैल्प और वो डेड स्किन का मिक्सचर अलोंग विद बैक्टीरिया क्रिएट्स डैंड्रफ। तो डैंड्रफ के लिए एक्स्ट्रा केयर लेनी बहुत जरूरी होता है। अब आपके एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्कैल्प कैसी रहेगी। अब हमारी नॉर्मल हेयर केयर हम करते हैं शैम्पू, कंडीशनर और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेरम और होता है हेयर स्पा। हमें शैम्पू और कंडीशनर यूज करने का एक तरीका रखना है। बेसिकली शैम्पू जब यूज करें तो कभी भी बाल उल्टा करके ना धोए, शावर में धोए या तो फिर जैसे भी धोते हैं उसको स्ट्रेट अपराइट ही रखिए, अपने हेड को नीचे की तरफ बैंड ना करिए। शायद पीछे करोगे तो चलेगा, क्योंकि जब भी आप सैलून में जाते हैं तो आपको बिठा के बाल धोते हैं और स्कैल्प पीछे की तरफ आपके हेड को रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पूरी गंदगी बाहर निकल जाती है और शैम्पू का कुछ कंटेंट रह भी नहीं जाता हमारे बाल में, क्योंकि अगर शैम्पू रह जाता है तो भी वो बाल को डैमेज करता है। फिर इसके बाद होता है हमारा कंडीशनर। शैम्पू जब हम करते हैं वो सिर्फ क्लीनिंग और क्लीनिंग करता है। आप बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि कोई ऐसा शैम्पू बता दो मेरी बाल ना झड़े। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इतना ही बता पाऊंगी कि शैम्पू बेसिकली हमारे बाल की सिर्फ क्लीनिंग करता है। हाँ, पर अगर बहुत हार्श शैम्पू यूज करते हैं तो वो बाल झड़ते हैं।
ज्यादातर शैम्पू जो आते हैं वो बेसिकली आपको मिलते हैं मार्केट में। वो जो मिलते हैं वो जो मार्केट में मिलते हैं हमारे शैम्पूज, उसको कहो कि हम वहां पर उसमें बहुत ज्यादा हार्श केमिकल होता है, और वो केमिकल हार्श होने के कारण आपको बहुत झाग मिलेगा। अब ये जो फोटो बताया है उसमें कहीं पर भी बहुत ज्यादा झाग नहीं है, पर हमारा वो मेंटल ब्लॉक है कि हमें बहुत ज्यादा फेज हुआ बाल में तो ही हमारे बाल साफ हुए हैं। देयर इज नथिंग टू डू विथ बहुत ज्यादा झाग और क्लीनिंग। बाथरूम पूरा भर जाता है बहुत बार जब हम शैम्पू करते हैं झाग से, तो वो बहुत हार्श शैम्पू है। आपके बाल सिर्फ इस तरीके से शैम्पू होने चाहिए जो वो पिक्चर में बताए हैं। इसके बाद होता है कंडीशनर। बाल को अच्छे से क्लीन करके ल्यूक वार्म वाटर में, उसको बहुत हॉट पानी लेना जरूरी नहीं है, उससे बाल डैमेज होते हैं और ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्लीनिंग के बाद कंडीशनर बाल की लेंथ पे लगाना है। उसको कहीं पर भी इस तरह से नहीं लगाना है, स्कैल्प में ज्यादा नहीं लगाना है, उससे डैंड्रफ हो जाता है अगर वो रह जाता है तो। आपको उसको लेंथ में लगा के उंगलियों से पूरी बालों में जो टैंगलिंग हो गई है वो खोल देना है बाथरूम में ही, ताकि बाद में आपको ज्यादा कंघी या वो जोर जोर से टॉवल को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो करना भी नहीं है। आपको उंगलियों से उसको क्लीन टैंगल डिटैंगल कर देना है आपको बाल को जब आप कंडीशनर करते हैं। 3 to 4 मिनट्स कंडीशनर रखने के बाद आपको बाल धोने हैं। बाथरूम से निकलकर आपको तुरंत हेयर सेरम लगाना है या तो फिर हमारा सीसी क्रीम लगाना है। यहाँ पर सीसी क्रीम के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो मल्टीपर्पज काम करता है, आपको एक्स्ट्रा सन रे से बचाता है, आपके बालों की ड्राइंग को रोकता है, कलर को प्रोटेक्ट करता है, ट्रीटेड हेयर को प्रोटेक्ट करता है, आपके बालों को डिटैंगल करता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है। तो ये आपकी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हो गई। हफ्ते में 1 या 2 बार आप हेयर स्पा कर सकते, सॉरी 15 दिन में 1 बार आप हेयर स्पा करें या हफ्ते में 1 बार, महीने में कम से कम 3 बार अगर हेयर स्पा करते हैं तो आपके बाल अच्छे रहते हैं। आप घर पर ही हेयर स्पा कर सकते हैं, इसके लिए आपको महंगा हेयर स्पा करवाने की जरूरत नहीं है। हमारे कोकोनट ऑयल या हॉट ऑयल और फिर हमारा मास्क, जो रेस्टोर थेरेपी मास्क है जो इस मंथ के कैटलॉग में नया लॉन्च हुआ है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। हेयर स्पा करते वक्त आपको बालों में सिर्फ या मिल्क एंड हनी का हेयर मास्क भी यूज कर सकते हैं। हेयर स्पा करते वक्त आपको पहले शैम्पू किए हुए बाल में गरम ल्यूकवार्म ऑयल से मसाज करना है, या हमारा कोकोनट ऑयल या फिर हमारा हॉट ऑयल ट्रीटमेंट। हॉट ऑयल ट्रीटमेंट ट्यूब्स जो है हमारी, उस पे आपको मिलेगा बेसिकली उसको गर्म पानी के मग में डुबा देना है, वो ट्यूब को 5 मिनट रखना है उसमें गर्म पानी के मग में वो पूरा फुल ट्यूब, और फिर उसको ऊपर से नॉच को गोल घुमा के तोड़ के अंदर से ऑयल की क्वांटिटी निकाल लेनी है। उसको स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना है और फिर उसको 5 to 10 मिनट्स रखना है हॉट टॉवेल ट्रीटमेंट के साथ। आप या तो स्टीम दे सकते हैं बालों में स्टीमर से, या तो हॉट टॉवेल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उस हॉट टॉवेल ट्रीटमेंट से आपको बालों में बहुत अच्छे से ऑयल पेनिट्रेट हो जाता है, और फिर आप बाल को शैम्पू कर सकते हैं। 10 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद जब वो हॉट टॉवेल ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है, बाल को शैम्पू करिए और फिर हमारा हेयर मास्क इस तरीके से लगा दीजिए जो ये बताया है पिक्चर में। उस हेयर मास्क को लगाकर आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स आधा घंटा भी रख सकते हैं।
जो हेयर मास्क आप हेयर स्पा के वक्त लगाते हैं उसको अच्छे से पूरे स्कैल्प और पूरे बाल में मसाज करें, उसको लेंथ वाइज लगाएं और फिर उसको छोड़ दे ऐसे ही, और फिर बाद में आप बाल को सिर्फ रिंस करें हाफ एन आवर में, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर। आप बाल को रिंस करेंगे, उससे आपको आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे। ये ट्रीटमेंट हार्डली 30 to 45 मिनट्स लेता है। आपके बालों को नेचुरली हेल्दी एंड ब्यूटीफुल रखने के लिए आपको हेयर ड्रायर अगर यूज करते हैं तो 30 सेंटीमीटर दूर रखना है। आपके बाल को बहुत ज्यादा ब्रश नहीं करना है, और ब्रश भी ऐसा यूज करे जो आपके बाल को डैमेज ना करे। हमारे पास अब इस महीने से अलग अलग ब्रशेस एंड कोम्स आ गए हैं। आपके बालों में क्लिप लगाकर सोइए नहीं, हो सके तो सॉफ्ट पिलो लीजिए और सेटिन का पिलो कवर लीजिए जिससे बाल टूटेंगे नहीं। आपकी स्कैल्प को रेगुलरली मसाज की जरूरत है, हफ्ते में एक बार स्कैल्प में मसाज जरूर करें। अगर आपके बाल ड्राई है तो आपके ऑयल ग्लैंड्स इनएक्टिव है तो या तो फिर ओवर एक्सपोजर की वजह से है, और या हार्श शैम्पू और केमिकल ट्रीटमेंट्स, ये मैंने बता दिया। बेसिकली आपको आपके बालों की टाइप जाननी है और फिर आप यूज कर सकते हैं हमारे शैम्पूस। हमारे पास नेचर सीक्रेट रेंज में है व्हीट कोकोनट, बर्डॉक एंड ग्रेप फ्रूट, ये डैंड्रफ के लिए है, और नेटल एंड लेमन शैम्पू ग्रीसी हेयर के लिए है। हमारे पास मिल्क एंड हनी का शैम्पू पोर्टफोलियो है जिसकी बॉटल अब चेंज हो गई है। आपको हेल्दी खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, स्कैल्प को मसाज करना है। अब हमारी नई प्रोफेशनल रेंज जो है वो हेयरएक्स की रेंज है, जिसमें आपको काफी चीजें मिलेगी। अब उसकी भी पैकेजिंग चेंज हो गई है, पर मैं उसमें आपको उसकी इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ये बेसिकली 6 जिंजरॉल नेचुरल कंपाउंड से बना है। जिंजरॉल इज फाउंड फ्रॉम जिंजर, और ये हमारी स्वीडन की रिसर्च सेंटर में डेवलप किया गया हुआ शैम्पू है जो एक्ट करता है जिंजरॉल एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड प्यूरिफाइंग एजेंट फॉर आवर स्कैल्प, और ये आपके बालों को बहुत सिल्की एंड स्मूथ बनाता है। हमारे बालों की जो टाइप होती है उससे आपको मिलता है, हमारे कलर प्रोटेक्ट के शैम्पू में आपको कलर के प्रोटेक्शन का केयरिंग मिलता है, और इसी से आप आपके बाल बहुत स्मूथ और लिविन रख सकते हैं। अब आज का हमारा ये हेयरएक्स के सेशन के साथ हमने रखा है बेसिकली एक मेकअप का डेमो। तो मेकअप का डेमो बताने से मैं ऐसे ही पीपीटी बताने से अच्छा मैं सीधा आपको डेमो बताने वाली हूँ। मैंने ये हाउ टू यूज योर शैम्पू भी बता दिया, कंडीशनर भी बता दिया आपको हेयर स्टाइलिंग के प्रोडक्ट अगर हम देखें तो हमारे पास हेयर स्टाइलिंग मूव्स और स्प्रे है। ये हेयर स्टाइलिंग मूव्स और स्प्रे आपके बालों को स्टाइल करने के लिए और स्टाइल करके होल्ड करने के लिए बनाया है। अब ये हेयर की जो ये हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो आपके बाल बिल्कुल इससे फ्रीजी नहीं होते हैं, और अगर जो आप हेयर स्प्रे यूज करते हैं तो ज्यादातर ऐसे हेयर स्प्रे आते हैं जो बहुत बाल को कड़क और स्टिफ कर देते हैं, जिसको आप बाल धोए ऑयलिंग करे तो ही वो ठीक होते हैं। पर हमारे जो हेयर स्प्रे हैं वो आपके बालों को होल्ड, हेयर स्टाइल को होल्ड करेंगे। उसको 20 या 30 सेंटीमीटर दूरी से यूज करना है, पर सिर्फ आपके फंक्शन के बाद उसको कोम कर ले तो वो हेयर स्प्रे की ये चली जाती है, उसकी इफेक्ट कम हो जाती है, तो आपके बाल में प्रॉब्लम नहीं आता है। अब मैं आपको यहाँ पे सीधा वीडियो बताने वाली हूँ जिसपे आपको ये रहेगा। अब इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे मेकअप कैसे करते हैं, ठीक है। अब मेकअप करने के लिए आपको
है उसमें। अच्छा, हमारे मेकअप के लिए बेसिकली हमें जरूरत होती है बहुत ज्यादा। जब मेकअप करते हैं तब हम बहुत घाई में भी रहते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा केयरफुली बहुत अच्छे से कर ले, ये उम्मीद कभी कभी हमारे पास टाइम की कमी होने की वजह से नहीं होती है। पर जब हम मेकअप करते हैं तब हमें ध्यान रखना है कि हम प्रॉपरली उसका बेस बनाएं। बेस बनाते समय आपको सबसे पहले जब कोई ऐसे पार्टी या फंक्शन में जाना है तो पहले आपको स्किन को क्लेंस करना है। क्लीन कर लेंगे क्लेंजर से। क्लेंजिंग करने के बाद आप उसको, ये हमारा क्लेंजर है जो मैंने लगा दिया। अब जब आपका ये हो गया, फिर आप अगर 2 3 4 घंटे के लिए भी जाना चाहते हैं कहीं बाहर फंक्शन में, तो आपको फिर बेसिकली आइस अगर लगा दिया तो बहुत आसानी होगी, वो रह जाता है आपका मेकअप थोड़ा लंबा। अब बहुत बार हम देखते हैं तो ऐसा मेकअप होता है जिससे बहुत ज्यादा लेयर्स दिखते हैं हमारी स्किन पर। तो ये क्लेंजर के बाद आपको टोनिंग करना जरूरी है। वो टोनिंग कर लिया, इससे फिर से पोर्स नॉर्मल हो जाते हैं। और टोनर के बाद आप लगाएंगे बेस प्राइमर। जैसे मैंने कहा आपने आइस लगाया, आइस अगर लगा देते हैं तो आपकी रह जाती है। अब मॉइस्चराइजर के बाद आप लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर बेसिकली वो काम करता है जो आपकी स्किन को एक इवन सरफेस देता है फाउंडेशन लगाने के लिए। जब भी आप लगाएं तब या तो ब्रश या तो स्पॉन्ज से उसको स्प्रेड करें। ये प्राइमर इवनली स्प्रेड होने के बाद हमारी स्किन का बेस बनता है। अब बेस में हम यूज करते हैं कंसीलर और फाउंडेशन। अब हमारे पास फाउंडेशन है, सीसी क्रीम है, बीबी क्रीम है, और हमारे पास काफी दूसरे प्रोडक्ट्स भी है जिससे आपको बेस बनाने में आसानी होती है। जब हम कंसीलर लगाते हैं हमारी स्किन पे सबसे पहले, तो वो कंसीलर काम करता है हमारे दाग और धब्बों को छुपाने के लिए। तो कंसीलर से पहले छोटे छोटे डॉट्स कर लेते हैं हम। अगर आपको डार्क सर्कल है तो वहां पर, फिर आपके स्किन पे कहीं पे दाग है तो वहां पर, अनइवन स्किन टोन अगर रहा तो वहां पर आप कंसील कर सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो कंसीलर और फाउंडेशन को थोड़ा मिक्स कर देते हैं तो आपकी स्किन पे इवन सरफेस बन जाएगा एक साथ। जब भी हम मेकअप करें तो नेक को जरूर कवर करें, ईयर्स को जरूर कवर करें, नहीं तो बहुत अलग दिखता है हमारी स्किन दोनों बाजू से। इट विल नॉट बी कवर्ड प्रॉपरली। जब हम प्रोफेशनल मेकअप की बात करते हैं तो हम लूज पाउडर लगाते हैं।
लूज पाउडर बेसिकली हमारी स्किन में वो काम करता है कि एक तो पहले फाइन पार्टिकल्स जो फाउंडेशन के अनटच रह जाते हैं, जो मिंगल नहीं हुए हैं स्किन में, तो उसको इवनली स्प्रेड करता है। और फिर दूसरा आपको ये बेनिफिट होता है उससे कि मैट फिनिश आ जाता है हमारे लूज पाउडर से। कोई भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट स्किन पे लूज पाउडर ही लगाएगा, दे विल नॉट सपोर्ट मोर फॉर प्रेस पाउडर। हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है कॉम्पैक्ट यूज करने से। वो कॉम्पैक्ट जब हम यूज करते हैं बेसिकली तो वो उसके लिए होता है कि आप उसको आउट स्टेशन कहीं फंक्शन में कहीं जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो आप उसको कैरी करने में आसानी हो। कॉम्पैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाउंडेशन एंड अ लूज पाउडर। तो आपको सबसे पहले आसानी कैरी में करने में होगी। तो जब टचअप करना है तब आप कॉम्पैक्ट लगाएं, पर अगर आपको प्रोफेशनल मेकअप करना है तो आप लूज पाउडर का इस्तेमाल करें। अब जब आप ये मैंने बेस कॉमन बना दिया है, ठीक है। अब जब आप अगर बहुत पार्टी कैसी अटेंड करने वाले हैं या आप कैसे फंक्शन में जाने वाले हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका मेकअप का डार्कनेस। मतलब कि आप कितना ब्राइट मेकअप करना चाहते हैं, कितना हैवी मेकअप करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी पार्टी या फंक्शन पे। अगर मैं इवनिंग में जाऊंगी तो अकॉर्डिंगली मेरे मेकअप का होगा, अगर मैं डे टाइम में जाऊंगी तो उस तरीके से होगा। तब वो फाउंडेशन और सीसी क्रीम मोटा लगेगा। जितना मोटा आप फाउंडेशन और सीसी क्रीम लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, क्योंकि उससे वो हो जाता है आपका मेकअप थोड़ा हैवी। अब हम आते हैं हमारी आई शेडो पर। सबसे पहले आई मेकअप होता है, आई मेकअप के बाद होता है हमारा लिप मेकअप, और लास्ट में हम लगाते हैं ब्रॉन्जर्स। अब मैं आई मेकअप की जब बात करती हूँ तो हम सबसे पहले लगाते हैं आई शेडो। आई शेडो में आपके ड्रेस पे डिपेंड करता है, ये मैं जनरल कॉमन लगा रही हूँ। जब आप आंखों को हाईलाइट करना चाहते हैं तब आपकी आई शेडो में गोल्डन ब्रॉन्जर पहले लगेगा, बेस लग गया, इस पे फिर मैं कलर लगाऊंगी। अब आई मेकअप में कभी भी आपको ये नहीं यूज हाथों से नहीं करना है आई शेडो। आप कभी भी करो, आप आई आई शेडो ब्रश का इस्तेमाल करो। ये मैं जो यूज कर रही हूँ वो बेसिकली जीजी का आई शेडो क्वाड्रेंट है जो मैंने यूज किया। सबसे पहले बेस बनाने के लिए मैंने कंसीलर यूज किया, पहले प्राइमर यूज किया, वो धवन का प्राइमर था। उसके बाद मैंने यूज किया अपना कंसीलर, और फिर मैंने सीसी क्रीम और को यूज किया। उसके बाद मैंने धवन का लूज पाउडर यूज किया। अब मैंने आई शेडो के लिए जीजी का क्वाड्रेंट यूज किया है, जो बेसिकली आता है, आप कैटलॉग में देख पाएंगे। अब हम लगाएंगे मस्करा और आईलाइनर। पहले आईलाइनर लगेगा और फिर मस्करा लगेगा। आईलाइनर हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार की है, जिसमें लिक्विड लाइनर है, जिसमें आईलाइनर इन द फॉर्म ऑफ रिट्रैक्टेबल पेंसिल है, और हमारे पास ये स्टाइलो लाइनर्स है। मैं अभी स्टाइलो लाइनर यूज करके बता रही हूँ आपको, ब्लैक कलर की, जो बहुत आसानी से आप लगा पाओगे। आप आईलाइनर जब लगाते हो तब आपको आईलिड्स को स्ट्रेच करना है कॉर्नर से, और फिर
लगाना है इंटरनल से एक्सटर्नल। इसके बाद हम लगाते हैं मस्करा। मस्करा डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हैं। हमारे पास अलग अलग मस्करा के ब्रशेस हैं, जिससे आपको आईलैश की वॉल्यूम बढ़ानी है, आईलैश की लंबाई बढ़ानी है, लेंथ बढ़ानी है, उस प्रकार का ब्रश यूज करेंगे। मैं ये नया जो जीजी का मस्करा आया है उसको यूज कर रही हूँ। ऊपर के आईलैश को अंदर से बाहर की तरफ लेते हैं, उसके ब्रश को, इसको आउट टर्न करते हैं और नीचे के आईलैश को इस तरीके से लगाते हैं। आपको फिर काजल चाहिए तो हमारे पास कलरफुल काजल्स भी अवेलेबल है, आई रिट्रैक्टेबल पेंसिल्स भी अवेलेबल है, जिसको आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं काजल ज्यादातर लगाती नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। इसके बाद हम आते हैं लिप मेकअप की तरफ। लिप मेकअप लगाने के लिए जब आप बेस बनाते हैं तो लिप्स पर भी उसका बेस बना लेना है। वो बनाने से हमारी लिपस्टिक अच्छी ठहर जाती है। और फिर पहले लाइनर लगानी है आपको, लिप लाइनर। इससे आपने लाइनिंग कर ली कि आपकी लिपस्टिक बाहर की तरफ फैले नहीं। जब आप हार्श लिपस्टिक लगाते हैं, मैट मेरा मतलब है, जिसमें लिप स्पा ही नहीं रहता है, बिल्कुल उसमें कम मॉइस्चर रहता है। बाहर के मार्केट में जो मैट लिपस्टिक्स मिलती है वो लिप्स को बहुत ज्यादा ड्राई कर देती है। तब आपको नीचे बेस में लिप स्पा थेरेपी यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके लिप्स के कलर में क्रैक दिखेगा। हमारे पास अब ये जेल आया है जो मैट इफेक्ट देता है और वो ठहरता भी है बहुत लंबे टाइम तक, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हमारे पास बहुत ज्यादा दूसरी लिपस्टिक्स भी है जो आपको हेल्प करेगी आपकी ये बढ़ाने के लिए, लिप की लस्टर को बढ़ाने के लिए। पहले लिप का वी बना लेना होता है। लिपस्टिक को कभी भी डायरेक्टली यूज ना करें, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा लिप ब्रश का यूज करना जरूरी है। अपनी लिपस्टिक खुद खाली यूज करें। अगर आप शेयर करते हैं तो प्लीज लिप ब्रश ही को लेके करिए। आपके जब हम फाउंडेशन और लूज पाउडर लगाते हैं तो हमारी आंखों आईब्रोज पे बहुत ज्यादा लाइट की मतलब बहुत ज्यादा लग जाता है और इससे बहुत अच्छा लुक नहीं देता है, तो उसको जरूर इस ब्रश से क्लीन करें। और इसके बाद आता है हमारा हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर। जब हम हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर की बात करते हैं तो हमारे पास काफी ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको दे सकते हैं ब्लश ऑन का काम, पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ हमारे ब्रॉन्जिंग पल्स। जब आप हाईलाइट करना चाहते हैं आपके चिक बोन्स को, तो बेस में आप जरूर हाइलाइटर लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप ब्रश से ब्रॉन्जर लगा सकते हैं। अब मैंने आपको एक मेकअप बताया जिससे आई शैडो यूज किया एज अ ब्रॉन्जर। अब मैं आपको यहाँ पर ब्रॉन्जिंग पर्ल्स बता रही हूँ। ये ब्रॉन्जिंग पर्ल्स हमारे एक ऐसे पर्ल्स हैं जो बेसिकली होते हैं छोटे छोटे बॉल्स, जिसपे सिर्फ आपको ब्रश घुमाना है
और फिर उसको आपके चिक बोन्स पे यूं करके ऐसे लगाना है। वो बहुत अच्छे से इफेक्ट देता है। आपको डार्क इफेक्ट चाहिए तो उसमें 3-4 कलर के बॉल्स है। आप एक बॉल को तोड़ के उसको लगा सकते हैं अपने वो हाईलाइट करने वाले एरिया पे, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आप उसी ब्रॉन्जिंग पर्ल्स को यूज कर सकते हैं एज अ आई शेडो। अगर आपको पीच कलर का आई शेडो चाहिए है तो यू कैन ऑलवेज, ये मैं उस पे लगा रही हूँ पर आपको सिर्फ इफेक्ट बता रही हूँ। It will give a very beautiful effect, peachy, pinkish। आपको जो इफेक्ट चाहिए वो आप उसको दे सकते हैं। देख रहे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है कि वो बहुत अच्छे से वो दे रहा है ग्लोई इफेक्ट आंखों के ऊपर। इवन आप अगर आपके बालों में ब्रॉन्जर करना चाहते हैं तो एक छोटी सी लट लेके आप जब नेचुरली उसको ब्रॉन्ज करेंगे ब्रॉन्जिंग पर्ल्स को लेके तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है वो बालों पर भी जब हेयर स्टाइल करते हैं। ये मेरी एक्स्ट्रा टिप है क्योंकि मैंने ऐसे यूज किया है, कंपनी नहीं कहती है ये, पर बहुत ग्लो देता है एक पर्टिकुलर एरिया में। अब ये हो गया आपका सिंपल सा मेकअप, जहां पर आपको मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स का लाइव डेमो बताया। अब मैं आपको कितना बचा, अब मैं आपको एक लुक लेकर जा रही हूँ बेसिकली हमारी उसमें। एक मिनट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी आया है, मैं उसको सॉल्व करती हूँ। रितु मोर ने पूछा है, when we have to choose delivery option while ordering, what is non-immediate online COD team and what is courier individual? I'll surely explain this. First, let me basically go to a new share and मैं वो करना चाहती थी, इसलिए एक ही मिनट आपको बताना चाहती थी। मेकअप के लिए एक्स्ट्रा टिप देना चाहती थी, एक दो तीन। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। बेसिकली जब आप उस पे जाते हैं, जब आप मेकअप करने जाते हैं तो आपकी फाउंडेशन और कंसीलर का कलर या इसका कलर जो आप चूज करते हैं वो बेसिक वो होता है आपकी स्किन टोन पे। अगर आप प्रेस पाउडर या फाउंडेशन जो लेते हैं उसका आपका स्किन टोन डार्क है तो आपको डार्कर लेना है, और आपका स्किन टोन अगर लाइट है तो आपको लाइटर चूज करना है। पिंकिश शेड्स फाउंडेशन के बहुत फेयर लोगों को अच्छे लगते हैं। और इसके साथ साथ आपके लिए एक और भी टिप है कि आप अपने लिपस्टिक्स को और आपके आई शेडोज को बहुत अच्छे से प्रॉपरली उसको स्टोर करें। बहुत डायरेक्ट सनरेज की तरफ ना जाए रखे या डायरेक्ट हीट ना लगने दे, वो बहुत जल्दी पिघल जाता है। अब आपको मेकअप या हेयर केयर के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे इस Q&A सेक्शन में जाके टाइप करें। तब तक मैं रितु मोर का देना चाहूंगी आंसर। जब आप ऑर्डर डालते हैं तो उसमें 4-5 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है डिलीवरी ऑप्शन चूज करना। आप अपनी ब्रांच को चूज करेंगे, जहां पे आप रहते हैं उसी जगह की ब्रांच को आप चूज करेंगे। और फिर आपको दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास
जहाँ पे होम डिलीवरी चाहिए कि ऑनलाइन इमीडिएट चाहिए। मतलब अगर आप ब्रांच में जाके पिकअप करने वाले हैं तो सर्विस पॉइंट चूज करें, नहीं तो होम डिलीवरी ही रखें। फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है आपकी ये कुरियर के ऑप्शंस। सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। कुरियर का मतलब होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल गुजरात में रहते हैं तो हमारी ऑफिस एक खाली गुजरात में अहमदाबाद में है, तो आप अहमदाबाद सिटी के बाहर रहते हैं और वो पेड ऑर्डर करना है कंपलसरी, तब आप कुरियर चूज करोगे। आप अहमदाबाद सिटी के अंदर ही रहते हो तो विद इन सिटी चूज करोगे। और अगर आप टीम में ऑर्डर डालते हैं, मतलब एक साथ एक जगह पर 4-5 लोगों के इकट्ठे ऑर्डर हम मंगाते हैं, तो हम टीम चूज करेंगे, जिसमें होता है सीओडी टीम, मतलब कैश ऑन डिलीवरी में भी आता है, और जिसमें होता है कुरियर टीम। कुरियर टीम का मतलब पेड ऑर्डर होता है, जिसमें आपको पहले प्रीपे में पैसा डालना है और फिर वो ऑर्डर हो सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आपके आंसर का जवाब मिला। हेयर स्पा करते टाइम कंडीशनर यूज करना है? नहीं, हेयर स्पा करते टाइम आपको सिर्फ मास्क यूज करना है जो मैंने बताया। कंडीशनर फिर साथ में यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी किसी और को कुछ पूछना है? आज का हमारा वेबिनार आई होप सभी लोगों को पसंद आया होगा और काफी नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए हेयर केयर और मेकअप की टिप्स के साथ। अब मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करूंगी। अगर मैं जा रही हूँ डायरेक्टर सेमिनार एंड नाइट में अपना 22 को बैंगलोर में, जो एवरी ईयर होता है विद इन इंडिया कॉन्फ्रेंस। मैं आप लोगों से बहुत सारी न्यूज आने के बाद शेयर करने वाली हूँ, और जाते जाते एक न्यूज शेयर करना चाहूंगी कि इस बार डायरेक्टर सेमिनार एंड नाइट में मुझे कॉमेमोरेट किया जा रहा है। बेसिकली मुझे बुलाया जा रहा है स्टेज पर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करने के लिए। तो मैं वो लाइव हो सके तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे नेटवर्क से लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर बिजनेस करें। पूरी इंडिया मुझे सुनकर डिजिटली जाने वाली है, तो मैं मेरे नेटवर्क को भी फुल्ली डिजिटल बनाना चाहती हूँ, इसलिए ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो अब हम मिलेंगे 26 तारीख को। बेसिकली मैं आने के बाद अगर एक वेबिनार हो सका तो मैं जरूर ऑर्गेनाइज करूंगी, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट मंथ मेरा एवरी थर्सडेज एंड संडेज के लिए वेबिनार्स बुक है अलग अलग टॉपिक पर मैं आज दोबारा कहती हूँ कि 11 तारीख को हमारा वेबिनार जो रखा है वो OOM रखा है, अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जिसमें हम एक साथ जितने भी लोग हैं वो कम से कम अपने 3 गेस्ट इनवाइट करेंगे वेबिनार पर। आपका काम आसान हो जाएगा, आपके डायरेक्ट मेंबर्स बनने लगेंगे। तो आप जरूर 11 तारीख के लिए लोगों को तैयार करें। यहाँ पर एक सवाल आया है, फाउंडेशन एंड सीसी एंड बीबी क्रीम में कंफ्यूज होता है, सजेस्ट करें। फाउंडेशन बेसिकली एक बेसिक बेस बनाने के लिए होता है। बीबी क्रीम, अच्छा किया टीना आपने ये पूछा, मैं ये बताना भूल गई थी। बीबी क्रीम होता है ब्यूटी बाम। मतलब वो होता है जिसमें आपको फाउंडेशन के साथ साथ करेक्टिव इफेक्ट थोड़ी होती है, सनस्क्रीन भी थोड़ा होता है। हमारे सारे फाउंडेशन में सनस्क्रीन है। बीबी क्रीम से थोड़ा ब्यूटी का निखार भी आता है। और सीसी क्रीम है करेक्टिव क्रीम, आपकी स्किन पे इम्परफेक्शंस को करेक्ट भी करता है वो। आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या जरूरत है उस पे आप वो प्रोडक्ट कर सकते हैं। इस बार हमारी कैटलॉग में सीसी क्रीम शॉपिंग पे ऑफर में है, और अभी भी आई थिंक बीबी क्रीम है ऑफर में, और सीसी क्रीम हमारी जियोडानी की है जो आप कभी भी बिजनेस क्लास में भी उठा सकते हैं। हमारे ब्रॉन्जिंग पर्ल्स भी इस बार ऑफर में है, अगर आपके रीजन में मिलते हैं तो आप जरूर उठाइए। वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट है
जो 50% डिस्काउंट में है इस बार। अगर नहीं भी मिल पाता है आपके रीजन से आपको, अगर आपका ऑर्डर हो चुका है तो आप कभी भी उसको बिजनेस क्लास में उठाएं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है प्रीमियम रेंज के जीजी के, वो हमेशा आप पीसी में उठा सकते हैं। पीसी उन लोगों को मिलता है जो एवरी मंथ 150 बोनस पॉइंट करते हैं। अगर मैंने इस महीने में 150 पॉइंट्स खुद के कंप्लीट किए, खुद के पर्सनल, तो मैं नेक्स्ट मंथ में 2 प्रोडक्ट लेने के लिए एलिजिबल हो जाती हूँ। और अगर मैंने 200 पॉइंट कंप्लीट किए तो 3 प्रोडक्ट लेने के लिए एलिजिबल हो जाती हूँ। और एक सवाल है सीमा का, आरडीए साउथ, आरडीए नहीं आरडीसी, हमारे पास बहुत सारे वेयरहाउस है अलग अलग रीजन्स में, और हमारे पास सर्विस सेंटर्स भी है। हम आज से 2-3 साल बाद सारा वेयरहाउस से ही ऑपरेट होने वाला है। आरडीसी साउथ मतलब वो कर्नाटका के लिए है, जहां से कर्नाटका में बैंगलोर से आरडीसी साउथ से ऑपरेट होता है, बैंगलोर और पूरे कर्नाटका। किसी को और कोई सवाल पूछना है? I am waiting for any questions if anybody want to ask. चलिए ठीक है, आप कभी भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर manisha.mehta67@yahoo.com, या मुझसे बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या कॉलिंग नंबर दोनों एक ही है। मेरा पर्सनल नंबर जो है 9920149708। मैं 23 तारीख इवनिंग से, मतलब 24th और 25th शायद मैं लोगों के कॉल नहीं उठा पाऊंगी, क्योंकि मैं रहूंगी पूरा दोनों दिन कॉन्फ्रेंस में। तो मेरा दूसरा ऑफिस का नंबर नोट डाउन कर ले, 9920764919। ये मेरे ऑफिस में व्हाट्सएप नंबर भी है उस नंबर पे, और कॉलिंग भी है। आप उस नंबर पे मेरी असिस्टेंट से आपकी क्वेरी जरूर पूछ सकते हैं, और मुझे मैसेज छोड़ दे या मेल कर दे। मैं जब भी रेंज में रहूंगी या बात कर पाऊंगी तभी आपको जरूर कांटेक्ट करूंगी। सैलिसिलिक एसिड इज हार्मफुल, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। सैलिसिलिक एसिड बेसिकली कौन सा यूज होता है, अगर वो केमिकल फॉर्म में होता है तो शायद वो हार्मफुल होता है। अब हमारी ब्यूटी है बेसिकली, ये श्रुतिका का सवाल है, हमारी ब्यूटी है बेसिकली ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स की, कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट वो होते हैं जो केमिकल से निकाले जाते हैं। बेसिकली केमिकल से निकाले जाने वाले जो नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं होते, हम नेचुरली केमिकल से निकालते, मतलब सैलिसिलिक एसिड कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी होगा, कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी होगा अवेलेबल। जैसे कि साइट्रिक एसिड का एग्जांपल ले ले, साइट्रिक एसिड अवेलेबल है हमारा लेमन में भी। हमारे पास ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है जिसमें नेचुरली केमिकल अवेलेबल है। तो आप हमारे प्रोडक्ट जो यूज किए हैं वो उसमें से निकाला है, इसलिए बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस का कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी सवाल है, अभी भी और कोई सवाल आया है? नहीं, हो गया। सो आपके लिए अगर कुछ भी ऐसा चीज रह गया है जो आपको कंफ्यूज करता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का हम वेबिनार यहीं पर खत्म कर रहे हैं, और अब हमारे अगले महीने के एवरी थर्सडेज और एवरी संडेज, थर्सडे को रात को 9 बजे और संडे को मॉर्निंग में 11-11:30 बजे आप अपना स्केड्यूल ऐसे ही बनाएं। एवरी टाइम कुछ अलग टॉपिक होगा जिसपे आपको ट्रेन किया जाएगा, और हम फिर बात करेंगे अगले महीने में ज्यादा रिक्रूटमेंट पर और बिजनेस डेवलपमेंट पर। Thank you so much, Arpit and Jackson. Thanks a lot for providing us this platform at this time at night.
Thank you, ma'am. Thank you for a wonderful webinar here. आपकी information, I'm pretty sure सब लोगों को बहुत काम आई होगी यहाँ पर. बहुत informative information दी आपने. Thank you to you for conducting such a well-organized webinar. Thank you, guys. Good night. And in Good case night. अगर आपको कोई भी questions हो webinar के बाद भी, तो आपके पास मनीषा मैम का नंबर है. आप directly उनको message कर सकते हैं. She will get back to you, or you can also drop her an email for the same. Okay. Thank you, guys. Thank you for the wonderful webinar. Thank you so much and good night, everyone.